हेलो जी, सत श्री अकाल। तो आज हमने नाइट ट्रिप बनाया। हमने सोचा बंगला साहब चलते हैं और मैं बंगला साहब का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी व्लॉग में कि हमने बंगला साहब में क्या क्या किया। बंगला साहब मैंने एक्चुअली कल बाहर से देखा था, बहुत सजा हुआ था क्योंकि अभी आई थिंक कल ही वो गुरु हरकृष्ण साहिब जी का बर्थडे था। तो अभी जा रहे हैं बंगला साहिब। मैं आपको उसकी भी कवरेज दिखाएंगे, रात का वहाँ का कैसा सीन रहता है। और सैटरडे नाइट है तो काफ़ी सारे लोग आते हैं वहाँ पर सेवा करने के लिए। बट मीनवाइल हमें भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा रास्ते में कुछ रुक के खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे शंकर रोड पे रुके हैं और शंकर रोड पे ना हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो ये फ्लेवर्स ऑफ पंजाब मिला है एक। आई होप इसका खाना अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रुके हैं हम अभी। ओ भाई, ये चटपटी चाप कुछ ज़्यादा ही चटपटी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। धुएं निकाल दिए कानों से और नाक से पानी बहना शुरू हो गया है। तो बट अच्छी थी, जैसा नाम था वैसी थी, चटपटी थी। तो आप आए तो आप चाप तो ट्राई कर सकते हो यहाँ की, दैट्स गुड वन। और आइए कभी इनकी हवेली पर, आइए चटपटी चाप। बाकी क्या आप ट्राई कीजिए और बताइए कैसे हैं इनके फ्लेवर्स ऑफ पंजाब। इनका मेन्यू है, अगर आपको यहाँ पर आना है तो राजेंद्र नगर वेज एंड नॉन वेज फ्लेवर्स ऑफ पंजाब। तो यही ओपन है अभी तो फिलहाल। लेट्स सी खाना कैसा होएगा, तो आपको भी टेस्ट करके फिर बताती हूँ, मतलब साथ साथ में दिखाऊंगी भी। ये देखो। हाँ जी मैम, बताएं कैसे हैं ये फ्लेवर्स ऑफ पंजाब के चिली गार्लिक चाउमीन। डू यू लाइक देम? ऑब्वियसली दे आर नॉट चाइनीज, तो उतना अच्छा तो नहीं है, ओके ओके है। तो मतलब नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। पास है, फेल है ये? चिली का गार्लिक का फ्लेवर है। पास फेल क्या है यार, ठीक है, 50% मार्क्स दे देते हैं इसको। एंजॉय। हमने एक चटपटी चाप ऑर्डर करी थी, ये आ चुकी है। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। आप ट्राई करोगे पहले? यू ट्राई इट फर्स्ट। हाउ इज इट? मेरी मत ओके। चलो, इन्होंने तो पास कर दिया, मैं देखती हूँ। टिश्यू देना। ओ भाई, ये चटपटी चाप कुछ ज़्यादा ही चटपटी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। धुएं निकाल दिए कानों से और नाक से पानी बहना शुरू हो गया है। तो बट अच्छी थी, जैसा नाम था वैसी थी, चटपटी थी। तो आप आए तो आप चाप तो ट्राई कर सकते हो यहाँ की, दैट्स गुड वन। और आइए कभी इनकी हवेली पर, आइए चटपटी चाप। बाकी क्या आप ट्राई कीजिए और बताइए कैसे हैं इनके फ्लेवर्स ऑफ पंजाब। पहुंच गए जी हम बंगला साहिब। ये इसका आउटर गेट है। इन्होंने डेकोरेशन रिमूव भी कर दिया। कल बहुत सारा डेकोरेशन, आपको भी शायद वो लड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, लाइट्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन जलाई नहीं हुई है उन्होंने। तो दैट्स गुड। कल गुरपुरब था शायद, इसलिए लगी हुई थी। तो यहाँ से व्यू प्रॉपर नहीं आ रहा। तो ये जो पंजाबी में लिखा हुआ है ना ऊपर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्री हरकृष्ण तिहाइये जिस डिठे सब दुख जाए। मतलब अगर आप श्री हरकृष्ण जी को ध्याते हो, मतलब ध्यान करते हो उनका, तो आपका हर दुख दूर हो जाता है। बाकी का अंदर चल के बताती हूँ। तो ये बिकॉज ऑफ सैटरडे नाइट कितना जाम लगा हुआ है, और ये पार्किंग भी मुझे तो लग रहा है फुल ही हो रही है, जगह ही नहीं मिलेगी। पता नहीं, देखो जगह मिलती है पार्किंग में, नहीं मिलती है।
कोई मानेगा कि रात को इतना जाम होता है दिल्ली में, बट है। See? इस टाइम पर भी ये अप्रोक्सीमेटली रात के क्या बजे, टाइम क्या हुआ, व्हाट्स द टाइम, 12 बजे। 12 बज चुके हैं और ये इतना अभी भी रश है यहाँ पर। सैटरडे नाइट आई टोल्ड यू ना, होता है रश यहाँ पर सैटरडे नाइट को, बहुत लोग आते हैं, सेवा करते हैं। तो हम भी जा रहे हैं, देखते हैं हम क्या करते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। ये बंगला साहब की एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर जाते हुए आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा सा गेट है। गेट मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सा द्वार है जहाँ से हम अंदर जाते हैं। और इस एंट्रेंस पे ये सबसे पहले आपको ये जो बास्केट नज़र आ रही थी अभी स्टील की, इस बास्केट में जो लोग सिर ढककर नहीं आए हैं उनके लिए दुपट्टा या रुमाले वगैरह की सुविधा होती है जिससे आप अपना सर ढक सकें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरुद्वारे में आप बिना सर ढके नहीं जा सकते, तो आपको सर ढककर ही जाना है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं जहाँ पर कि हाथ धोए जाते हैं। सबसे पहले हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि आप जब एक पवित्र स्थान पर, किसी भी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, आप देखते हैं आप खाना खाते हैं तो भी आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, तो फिर यहाँ पर तो आपको हाथ धोने बनते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले हाथ धोए, उसके बाद नीचे ये आपको छोटे छोटे से पॉन्ड्स नज़र आ रहे होंगे, दो मतलब पानी होता है उसमें, उसमें आपको अपने पैर धोने होते हैं। अच्छा, आपको ना सिर्फ जाते हुए पैर धोने हैं, वापस आते हुए पैर नहीं धोने, क्योंकि कहा जाता है कि जाते हुए हमारे पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, लेकिन वापस आते हुए हम गुरु के घर की मिट्टी लेकर आ रहे हैं, तो हमें पैर धोने की वहाँ से आते हुए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम पैर धोकर अपने पैर साफ़ कर कर चलेंगे। और ये हैं सीढ़ियाँ जो सीधा ऊपर दरबार की तरफ जाती हैं। यहाँ से हम अंदर पहुँचे और ये एक्चुअली ये जो डेकोरेशन हुई हुई है ना, ये इसीलिए हुई हुई है कि कल श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का बर्थडे था, उसी के वजह से ये सारी डेकोरेशन हुई थी। लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई, मे बी सेवा का टाइम था। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग इस साइड पर, ये प्रसाद घर है, यहाँ से प्रसाद लिया जाता है। ये पूरा का पूरा जितना है ये सारा ग्राउंड है, बाहर का बैठक है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, बैठकर शब्द कीर्तन सुन सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर ना वाक लिखा होता है, वाक मतलब सेंटेंस, आज का कौन सा गुरु ग्रंथ साहिब जी में से कौन सा आज का वाक्य है जो कि हमें सीखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो ये हिंदी और पंजाबी दोनों में ही लिखा होता है। तो जिसका तन मन धन सब तिसका सोझी सुगड़ सुजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो बिद नीकी घटानी। ये था हुक्मनामा बंगला साहिब का। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने दरबार में एंटर किया है। जब हमने दरबार में एंटर किया, ये देखिए दरबार की लुक देखिए, ये सारा का सारा गोल्ड प्लेटेड है और ये बहुत बड़ा अंदर से भी है। बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बंगला साहिब। मैं ना इसके लास्ट में इसकी जो हिस्ट्री है वो भी डाल दूँगी, जो कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी से रिलेटेड है। कि कैसे ये बंगला जो कि एक राजा का था, वो कैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब बना, तो उसकी हिस्ट्री भी फॉर श्योर मैं लास्ट में पिक्चर डाल दूँगी। आप ज़रूर पढ़िएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। बहुत ही सुकून मिलता है अंदर जाकर, एक आत्मा का। अच्छा, वहाँ पे बाबा जी विराजमान नहीं थे, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आसन पर नहीं थे। बेसिकली क्या होता है, रात के टाइम पर उनको एक जो दूसरा रूम बना हुआ है वहाँ पर उनको सुसज्जित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि सुखासन कर दिया गया है, जिसका मतलब सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर जितनी भी, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आसन है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुबह 3 बजे 2:30-3 बजे लेकर आते हैं, उसको पूरा क्लीन करते हैं।
उसका पूरा साफ़ करा जाता है उसको। फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को इस रूम में रखा जाता है और पूरा आप देखेंगे पूरे पर्दे, ब्लैंकेट्स, फ्लावर्स, वासेस, बेड, प्रॉपर बेड है। तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है ये और होना भी चाहिए। इट इज़ होली बुक एंड उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर हमने मत्था टेक लिया। बाहर निकलने के बाद आप देखेंगे कि सामने सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है, इसकी परिक्रमा की जाती है। तो मैं पहले परिक्रमा कराती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये हमने परिक्रमा कर लिया। अच्छा, ये नया बना है ये ना, पहले लेडीज़ के लिए स्नान घर तो है ही है, ये अब जेंट्स के लिए भी बना दिए हैं कि वो कपड़े चेंज कर सकें, मतलब खुले में कपड़े ना चेंज करें। ये सामने से, अच्छा ये पानी की सर्विस है, जैसे किसी को प्यास लगती है। ये जो आप देख रहे हो ये दुख भंजनी जो बच्चा कहा जाता है इसको, ये निशान साहिब है, सतनाम श्री वाहेगुरु। तो चौबच्चे से क्या होता है, कहा जाता है कि जो भी बीमार होता है, रोगी होता है, वो इस जल को पीकर ठीक हो जाता है। ये सिख म्यूज़ियम है यहाँ पे, बाबा बघेल सिंह। और ये देखिए ये, और लंगर घर था, और पता है लंगर इस टाइम भी चल रहा था। ये 12 साढ़े 12 बजे की वीडियो है और लंगर उस टाइम पर चल रहा था। आप ये गुरुद्वारा साहिब की हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुआए हम दर्शन कर लिए, पाठ नहीं चल रहा था, सुखासन हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मिलती है ना मन को, कि वो आप को वैसे नहीं मिल सकती आई थिंक। तो हाँ, वो शांति, वो सुकून मिला। वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं थी अंदर, हर जगह पर वीडियोग्राफी के लिए मना कर रहे थे, फ़ोटो खींचने के लिए मना कर रहे थे, एंड दैट्स गुड ऑल्सो। लोगों का नहीं तो ध्यान सिर्फ सेल्फी में ही और फ़ोटोज़ में ही रहता है, जिस काम के लिए आए हैं वो रह जाता है। तो मैंने थोड़ा सा चीटिंग कर लिया, आई नो, भगवान नोज़ लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं मैंने बनाया, वीडियो नहीं करी उसमें, क्योंकि जो चीज़ अलाउड नहीं है वो नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आप भी आओ, यहाँ पर आओ, गुरुद्वारे में आओ। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, कह लो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस गुरुद्वाराज इन दिल्ली, और सीपी में है ये गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, और आपको आके बहुत अच्छा लगेगा। आप आइए, विज़िट कीजिए और अपने दिल को, अपनी चैन को, अपने रूह को एक सुकून दीजिए। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।